तांडव थमेगा नहीं भोलेनाथ। मैं रुकूंगी नहीं जब तक आप विरांशु को बचा नहीं लेते और मुझे बता नहीं देते कि वो सुरक्षित है। हटो हटो, महारानी की सवारी आ रही है, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, तावाना की मल्लिका आ रही है। शाही एहलकार जोर जोर से हंटर बरसा रहे थे और लोगों से रास्ता खाली करवा रहे थे। रस काई की तरह फटने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में तमाम रास्ते और बाजार गरीब की जेब की तरह खाली हो गए। हंटर बरदारों के बाद मुसल्ला सिपाहियों का हरावल पैदल दस्ता गुजरने लगा। उसके बाद घुड़सवार थे। इर्द गिर्द के तमाम इमारतों के ऊपर लोगों की खिड़कियों से और बालकोनियों से लगे मल्लिका की एक झलक देखने की मुंतज़िर थे। अब महारानी की बग्गी लोगों को नजर आई। 8 पहियों वाली उस बग्गी पर मखमल के पर्दे थे जो सिमटे हुए थे और उसके अंदर तकरीबन 18 साल इंतहाई खूबसूरत गोरी रंगत और स्याह लंबे बालों वाली हसीन और जमील दोसीजा इंतहाई कीमती लिबास जेबतन किए हुए पूरे तमतराक के साथ सोफे नुमा गद्दी में धंस कर बैठी थी, जिसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और आंखों में जहानत और गरूर के चमक थी। मल्लिका के दोनों तरफ 2 कनीजें 2 जानू होकर बड़े आदाब से बैठी थी। बग्गी के पीछे हिस्से में मल्लिका के खिदमतकार चंद गुलाम और कनीजें चाक व चौबंद बैठे थे। सबसे अहम बात ये थी कि बग्गी के आगे घोड़ों की जगह इंसान जुटे हुए थे। 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां, सबके पाँव में लोहे की बेड़ियां और गले में तोक थे। 2 जल्लाद नुमा हब्सी गुलामों को भी वक्फी से कोड़े मार मार कर मुसलसल बग्गी को खींचने पर मजबूर कर रहे थे। सरार शराब की हर आवाज के साथ बग्गी के आगे जुटे हुए कैदियों की चीखें बुलंद होती। तमाम कैदी मर्द और लड़कियां मुसलसल कोड़े जनी बेड़ियों तोक और शाहनी बग्गी खींचने की तकलीफ से निढाल हो रहे थे और अजियतनाक और कर्बनाक अंदाज से कराह रहे थे। ये मंजर उस कदर भयानक था कि उसकी ताब ना लाकर कई लोगों ने अपनी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन बग्गी में सवार खूबसूरत कमसिन मल्लिका उस मंजर से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही थी। कैदियों की बढ़ती हुई आहें, सिसकियों और कराहियों को देखकर और सुनकर मल्लिका तावाना शकुंतला अपनी आंखों सरसारी लज्जत से बार बार बंद करके खोल रही थी और उसकी सुखरूती लबों पर मुस्कुराहट गहरी से गहरी होती चली जा रही और आंखों में पुरस्कार चमक बढ़ती जा रही थी। जो कि महाराज, आज आप सुबह से उन सांपों के मुसलसल खिदमत कर रहे हैं, क्या कोई खास वजह है? साबू कोठरी में दाखिल होते हुए बोला। बताता हूँ साबू, बताता हूँ। जोगी महाराज ने शेष नाग के जोड़े पर प्यार भरी नजरों चमाते हुए जवाब दिया। गुरु महाराज, मैं कई दिनों से आपकी बेचैनी देख रहा हूँ। साबू ने एक मोढ़ा खींच कर जो कि महाराज के करीब बैठते हुए कहा, साबू, तुमने बरसों मेरी खिदमत की है। मैंने तुम्हें अपने शागिर्द नहीं बल्कि बेटा समझा है। कसरती जिस्म वाले अधेड़ उम्र जोगी महाराज ने खसी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम मुझे जरूर कहते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ जोगी महाराज के शेषनाग उस जोड़े के बारे में तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। साबू ने रूठते हुए अंदाज में जोगी महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, छिपाता था साबू, छिपाता था। अब बात छिपाने का कोई रुकन नहीं। अब समय आ गया है कि तुम्हें मैं अपना मुकम्मल राजदार बना लूं और जरा मेरे और करीब आओ और सुनो। साबू, ये बात तुम अपने तक ही रखना। जोगी महाराज, साबू ने तुम्हें गुरु कहा है। तुम्हारा हर राज मरते वक्त मेरे साथ जिता महराख बन जाएगा। तुम जरा बाहर जाकर चारों ओर नजर दौड़ाओ, देखो कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। महाराज ने राजदाराना लहजे में कहा। साबू फौरन उठकर बाहर निकला और चंद आस्तों के बाद फिर अंदर आया और बोला, गुरुजी, चारों ओर वीरानियों के डेरे हैं, फिर उन संगलाख चट्टानों में हमारे अलावा सिर्फ उल्लू बोलते हैं। डेरे की तरफ तो वही आएगा जिसके जीवन के दिन पूरे हो चुके हों। साबू, तुम गुज़िश्ता 20 साल से मेरे साथ हो। तुम जानते हो कि मैं हर साल सावन के महीने में अमावस की रात नाग देवता की खूबसूरत 2 इंसानों की बलियां करता हूँ। नौजवान मर्द और नौजवान औरत। पूछो क्यों? जोगी महाराज ने शेषनाग के जोड़े को अटारी में बंद करते हुए सरसराती लहजे में कहा। धर्म के मामलात में बहस अच्छी नहीं होती महाराज। ये बलिदान करते वक्त तो मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन वजह पूछने की मुझे कभी जरूरत नहीं हुई। साबू ने मौजवाना लहजे में जवाब दिया। सुनो साबू, ये वाकया जिसमें तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ का एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। आज से ठीक 100 बरस कबल मेरे परदादा को उसके गुरु ने मरते वक्त शेषनाग का एक जोड़ा बख्शा और बताया कि उन नागों के सर पर ताज के निशान हैं और आंखों में सुनहरी रोशनी। आंखों की सुनहरी रोशनी से ये बात साबित है कि ये बादशाह सांप हैं। उनकी उम्र आम सांपों के मुकाबले
मुकाबले में खासी ज्यादा है, और अगर ये सब 100 साल तक जिंदा रह गए तो ये न सिर्फ इंसान के रूप में आ जाएंगे बल्कि हर जानदार का रूप धार सकेंगे। जमीन की तह में छिपे हुए खजाने भी उनके दस्तरस में होंगे और उस वक्त ये जिसके कब्जे में होंगे ये उसके हुक्म के गुलाम होंगे। लेकिन इसलिए जरूरी है कि हर सावन को अमावस की रात नागिन देवता की हुजूर एक मर्द और औरत की बलि की जाए। 28 बरस मेरे दादा ने हर साल ये रस्म निभाई। अपने जान जोखिम में डालकर मेरे दादा ने हर साल 2 इंसानों का बंदोबस्त जारी रखा और फिर वो भी मर गए। मेरा बाप को यकीन था कि उसकी जिंदगी में ये इंसान रूप में आ जाएंगे, लेकिन ये हसरत उसके दिल में ही रह गई। और आज से 22 बरस पहले वो दमे की जानलेवा मर्ज का शिकार हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक मैंने अपने अवा की निशानी को नाजिम नमाज से पाला और हर बरस कुर्बानी की रस्म भी जारी रखी। लेकिन गुरु महाराज साबू ने बात काटते हुए कहा, इंसानी रूप में ये कब आएंगे और उसकी उम्र की क्या कोई निशानी भी ज़हूर न आएगी? आएगी क्या, आ चुकी है मूर्ख। मेरे परदादा को उसके गुरु ने मरने से पहले बताया था कि 99 बरस बीत जाने के बाद आखिरी साल में उन नागों के सर पर ताज और वाजा हो जाएगा और उनकी आंखों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी सब्ज रोशनी में तब्दील हो जाएगी। पिछली साल जब मैंने 2 जवान बहन भाइयों के जंगल में सफर करते हुए अपने सांपों से डरा कर अगवा कर लिया और सावन की जैसी ज़दा अमावस की रात, वो जब चांद बिल्कुल गायब और रात मुकम्मल अंधेरी होती है, को उस पहाड़ के बने हुए 1000 साल पुराने नाग देवता के मंदिर में देवता के बुत के नीचे पंजर से ज़ुबाह किया और उनके खून से गौसल दिया और उन्हें इनका खून पिलाया। दूसरे ही दिन मैंने देखा कि उनके सरों पर ताज के निशान मुकम्मल तौर पर वाज़ा हो और आंखों की सुनहरी रोशनी तेज सब रोशनी में तब्दील हो गई है। मैं उसी वक्त समझ गया कि 99 साल पूरे हो गए और उनके इंसानी रूप में आने को सिर्फ आखिरी साल रह गया है। इसलिए गुज़िश्ता तमाम साल मैंने शेष नाग के उस जोड़े को तुम्हारी नजरों से भी दूर रखा, लेकिन आज तुम्हें उसलिए बता रहा हूँ कि आज भी सावन की रात अमावस की रात होगी और आज आधी रात बाद नागों का ये जोड़ा इंसानी रूप में आ जाएगा। सुनो तुमने साबू, आज मैं दुनिया सबसे खुशकिस्मत और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। ये नाग मेरे गुलाम होंगे और दुनिया भर के खजाने मेरे दस्तरस में आ जाएंगे और मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐश और ठठबार से गुजारूंगा। साबू उसका मुंह हैरत और खुशी से खुला का खुला रह गया। शेषनाग के उस जोड़े के बारे में ये इंकशाफ उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ी खबर थी, जो कि महाराज उसे कहीं दूर से बोलते महसूस हो रहे थे। उसके कानों में तो जोगी महाराज का सिर्फ एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था कि इंसानी रूप में आते वक्त ये नाग जिसके कब्जे में होंगे उसके गुलाम रहेंगे। साबू जो जोगी महाराज का गुज़िश्ता 20 बरस से गुलाम दाम चेला, उसकी नीयत में खोट आने लगा। वो सोचने लगा कि महाराज को ठिकाने लगा दिया जाए ताकि ये बादशाहत उसके हिस्से में आए, लेकिन उससे पहले चंद जरूरी मालूमात ले लेनी जरूरी है। लिहाजा रात तक गुरु का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इस विचार में गुम हो बालक गुरु महाराज की तेज आवाज से साबू गुड़गड़ा कर रह गया और कहने लगा, गुरु मैं सोच रहा हूँ कि तुम वाकई गुरु हो और हर चीज से वाकिफ हो, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती। 100 साल से हर साल उन सांपों के लिए इंसानी कुर्बानी दी जा रही है, तो क्या इंसान बन जाने के बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा? नहीं, गुरु ने जवाब दिया, बल्कि इंसानी शक्ल में आने के बाद उनकी महीने में कम अज कम एक इंसान के खून से गुसल करना या उसका खून पीना पड़ेगा, वरना उनकी जवानी को बुढ़ापा का घुन लग जाएगा। लेकिन क्या ये बात इंसानियत पर जुल्म न होगी? सिर्फ 2 सांपों की जिंदगी बचाने के लिए सैकड़ों इंसान कुर्बानी की है और हजारों मजीद होंगी। गुरु महाराज कड़क कर बोले और एकदम खड़े हो गए। नाग देवता के सामने गुस्ताखी करता है, देवताओं की पसंदीदा रस्म को जालिम कहता है। गुरु महाराज के मुंह से मारे गुस्से की झाग निकलने लगी। मेरा मतलब ये नहीं था महाराज, मैं तो खुद नाग देवता को पूजने वाला हूँ। मैं देवता की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साबू ने एकदम संभल कर कहा, आज के बाद एक ऐसे बद अल्फाज जबान पर लाया तो जबान गदे से खींच लूंगा। महाराज ने कड़की नरम पड़ते हुए कहा। वो खुद भी उस मौके पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। फिर वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, नाग देवता के धर्म में कोई बात जुल्म नहीं होती साबू, सांप तो अलामत ही दहशत की है। आस्तीन का सांप इसलिए कहा जाता है कि सांप हमेशा धोखा देता है। ये भी कहावत है कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ फिर भी वो डसने से बाज न आएगा। नागिन तो अपने बच्चों तक को खा जाती है, इंसान पर कैसे दया कर सकती है? नाग हो या पुजारी, सब एक ही बात जहन नशीन रखते हैं, वो है अपना मफाद, जालिम कोई चीज नहीं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ महाराज कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
साबू दिल ही दिल में बोला। और अचानक गुरु महाराज चौंक पड़े और एकदम उठते हुए बोले, आओ साबू, जल्दी आओ। ओ हो, ये क्या हो गया, अब क्या होगा? तेजी से कोठरी के दरवाजे से बाहर निकल गए। साबू भी जल्दी से उनके पीछे हैरत भरे अंदाज में लपका।